नमस्कार, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक भारत। मैं महेश वर्मा। साथियों, ईद के पावन पर्व पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि पूरी दुनिया इस समय कोरोना वायरस की महामारी से लगातार लड़ रही है और हम इस लड़ाई को कहीं हद तक जीत भी रहे हैं और कहीं कहीं संघर्ष भी लगातार जारी है और इस संघर्ष में हमारा देश भी अछूता नहीं है। लेकिन साथियों, एक संघर्ष हमारी व्यवस्था में भी है। हमारी जो व्यवस्था है, हमारा जो सिस्टम है, वो कहीं ना कहीं खोखला है। जब हमारे ईमानदार, कर्मठ और बेजोड़ अधिकारी, कर्मचारी इस सिस्टम से लड़ते लड़ते जब आत्महत्या कर लेते हैं या अपनी नौकरी को छोड़ देते हैं, तो हमें सवाल एक बार फिर हम उस सिस्टम पर उठाते हैं। जी हां, आप समझ गए होंगे ये मैं किस ओर इशारा कर रहा हूं। मैं इशारा कर रहा हूं राजस्थान के चूरू जिले के राजगढ़ थाना के प्रभारी विष्णुदत्त बिश्नोई की शनिवार तड़के आत्महत्या के इस प्रकरण को लेकर। जी हां, पुलिस विभाग में वो एसएचओ थे, थाना अधिकारी थे, हम सभी को मालूम है और ये खबर मीडिया में, अखबारों में, सोशल मीडिया पर लगातार दिखाई और बताई जा रही है। लेकिन क्या इस पूरे मामले की गंभीरता से हम अवगत हैं? हम कहीं ना कहीं अवगत हैं, लेकिन इस सिस्टम पर और इस लचीले और इस भ्रष्ट तंत्र पर हमारी बात बड़े स्तर पर नहीं होती, क्योंकि हम कहीं ना कहीं जो जिस देश की जनता है वो भी इस सिस्टम के अंदर अपने आप को ही बनाए रखना चाहती है। वो नहीं चाहती कि भगत सिंह तो पैदा हो लेकिन अपने घर में पैदा ना हो। सवाल हमारा यह है। विष्णुदत्त बिश्नोई, जी हां, एक ईमानदार अधिकारी थे। वो कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव को झेल नहीं पाए। जिस विभाग में वो काम करते थे, वो पूरा एक सिस्टम कहीं ना कहीं एक अपराधीकरण पुलिस का लगातार हो रहा है, सांप्रदायिकरण हो रहा है। हम एक धार्मिक उन्माद की तरह पुलिस भी काम करती है। लगातार खबरें हम देखते हैं और जो अपराधीकरण है, धार्मिककरण है, सांप्रदायिकरण है, पुलिस का है और एक भ्रष्ट तंत्र तो पुलिस में एक जग जाहिर है। किस तरह से जो आला अधिकारी है अपने निचले अधिकारियों से वो हफ्ता वसूली, महीना वसूली के बिहाव पर उनकी नियुक्ति थाने पर होती है कि आपको जितने जो अवैध धंधे हैं उनसे आपको अपनी वसूली करनी है और ऊपरी स्तर पर उन्हें पैसा पहुंचाना है। ये सिर्फ अधिकारी तक सीमित नहीं रहता, ये नेताओं तक और ऊंचे तबके तक पैसा जाता है। बिल्कुल, ये जग जाहिर है। मैं किसी का नाम लूं ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये बात सत्य है। विष्णुदत्त बिश्नोई इस पूरे प्रेशर को झेल नहीं पा रहे थे। लगातार वो अपनी आवाज ऊपरी स्तर तक उठा रहे थे, अपने आला अधिकारियों को उठा रहे थे, लेकिन उनकी आवाज को किसी भी अधिकारी ने या जो सिस्टम में जो उच्च पद पर काम कर रहे हैं या हमारी सरकार है वो या हमारे अधिकारी हैं, वो इस दर्द को पहचान नहीं पाए। अंतोगत्वा विष्णुदत्त बिश्नोई ने आत्महत्या कर ली और अपने सुसाइड नोट में उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मैं पॉलिटिकल प्रेशर को झेल नहीं पा रहा था। यह सबसे बड़ी बात है। ये बात भले राजस्थान की हो, लेकिन ये जो दर्द है पूरे देश का है। हर विभाग की यही स्थिति है और पुलिस में ज्यादा है, क्योंकि पुलिस का इकबाल जनता पर दिखता है। वो एक पूरा जो सिस्टम में बनाए, सिस्टम में जो एक पूरा सुरक्षा का जो तंत्र है, पुलिस हमारी सबसे बड़ी एक शुरुआती एक तंत्र होता है। अगर वही हमारा लचीला और कमजोर हो जाए तो मुझे लगता है कि ये जो सुरक्षा मांगने वाली जनता है आखिर जाए कहां। अब देखिए कि इतने अवैध धंधे होते हैं हमारे पूरे समाज में, देश में। अवैध खनन है, शराब माफिया है या हमारे तमाम तरह के जो स्मगलर हैं या तमाम तरह के जो हमारे अवैध धंधे हैं, उस पर तमाम उनकी जानकारी पुलिस को होती है। लेकिन उसके बावजूद भी ये कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रेशर से लगातार जारी रहता है। लेकिन वही एक कर्मठ और ईमानदार अधिकारी, पुलिस अधिकारी इस पर अंकुश लगाने की कोशिश करता है तो अंतर्गतवा उन्हें या तो पद से हटा दिया जाता है या उन्हें तबादला कर दिया जाता है या वो प्रेशर नहीं झेलकर वो आत्महत्या कर लेते हैं। जी हां,
ये सबसे बड़ी स्थिति हमारे इस आपराधिकरण जो हो रहा है पुलिस का, वो लगातार देखने को मिला है। अब आप देखिए, अब इस पूरे प्रकरण में राजनीति जग जाहिर सामने आ रही है। कांग्रेस है वो बीजेपी का नाम ले रही है, बीजेपी कांग्रेस का ले रही है। राजेंद्र राठौड़ है वो कांग्रेस के विधायक हैं, कृष्णा पूनिया उनका नाम ले रहे हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसमें सब पूरा तंत्र हमाम में सब नंगे हैं। मैं किसी का नाम लूं या किसी का नाम को अंकित करके बताऊं तो वो बड़ी बात नहीं है। बात यह है कि आखिर हमारा इतना तंत्र इतना भ्रष्ट होने के बावजूद हमारी सरकारें, हमारे जो नेता हैं, हमारा जो सिस्टम में जो इकबाल नजर आना चाहिए वो आखिर कर क्या रहा है। वो आप देखिए कि थाना के अंदर जब राजेंद्र राठौड़ वहां पर राजस्थान विधानसभा के विपक्ष के उपनेता वहां पहुंचे और वहां पर एक थाना में जो अधिकारी है उनसे वो जिरह कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं और अपना दर्द वो बयां कर रहे हैं। और राजेंद्र राठौड़ कह रहे हैं कि आप अपनी जुबान को संभाल हैं, आप होते कौन हैं। आप समझें कि कहीं ना कहीं जो हमारा ये पूरा जो राजनीतिक वर्चस्व है हमारे समाज में, वो जिसको बेहतरी के तौर पर काम करना चाहिए था उसने वो काम तो नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी एक सामंत थी और एक अपनी सत्ता को कायम करते हुए वो पुलिस के साथ मिलकर अपना काम निकलवाते हैं। अब देखिए कि किस तरह से राजेंद्र राठौड़ और पूरे थाने के अंदर वो अधिकारियों पे अधिकारी बहस कर रहे हैं। मैं आपसे फिर कहूंगा कि जो हमारे समाज में पुलिस का जो अपराधीकरण, सांप्रदायिकरण हो रहा है, इन दिनों आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस ने गरीब मजदूर मजलूम पर वो लाठियों से, डंडों से उनको बरसा रही है, मार रही है, पीट रही है, जैसा कि कोरोना वायरस ये गरीब मजदूर लेकर आए हैं। लेकिन जो रईस हैं, रसूखदार हैं, सत्ता जिनके पास है, उन पर किसी भी तरह से पुलिस उन्हें हाथ नहीं लगाती। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि क्या ये हमारे इस देश की जो जनता है वो सिस्टम से सवाल करना सीख गई है? मुझे लगता है कि बड़े तबके पर नहीं सीखी है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसे पूरे समाज में हम सभी का जो रूप है वही रूप है जो एक भ्रष्ट तंत्र का रूप है, एक आपराधिकरण का रूप है, एक सांप्रदायिकरण का रूप है, क्योंकि हमारी जनता भी ऐसा ही है। हम एक भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट नेता, पैसा वाले, रसूखदार, सत्ताधारी, सामंतवादी, ताकतवर, हम उसे ही पसंद करते हैं। लेकिन जो ईमानदारी की बात कर रहा है, जो कर्मठता की बात कर रहा है, ऑनेस्टी की जो बात कर रहा है, हम उसके संघर्ष की बात नहीं करते। हम उसकी ईमानदारी के साथ उसके साथ खड़े नहीं होते होंगे, लेकिन बड़े स्तर पर नहीं होते। आज विष्णुदत्त बिश्नोई को उनके गांव श्री गंगानगर में लूणेवाले में अंतिम उनका संस्कार कर दिया गया, उन्हें श्रद्धांजलि दे दी गई। लेकिन क्या उनके मरने के बाद सरकार न्याय दिला पाएगी, या उन अपराधियों को पकड़ पाएगी, या उन नेताओं को, या उन पॉलिटिकल प्रेशर जो उन पर लगातार दबाव बना रहे थे उन पर कानूनी कार्रवाई कर पाएगी? मुझे लगता है नहीं होगा, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है। इस तरह के मामले लगातार आ रहे हैं, लगातार मामले हैं। सरकारें भले बदल जाएं, लेकिन जो सिस्टम है वो बिल्कुल वैसा ही है। हमारी सरकारें रूप बदलती हैं, लेकिन कपड़े हमारे वही होते हैं, अंदाज हमारा वही होता है। पहले भाजपा थी, अब कांग्रेस है, लेकिन सिस्टम में अभी भी वही भ्रष्ट तंत्र कायम है, वही आपराधिकरण कायम है, वही सांप्रदायिकरण कायम है। पूरे थाने ने सरकार से, अपने उच्च अधिकारियों से कहा है कि हमारा तबादला कर दिया जाए। ये सबसे बड़ी बात है कि क्या हम विष्णुदत्त बिश्नोई को या उन जैसे तमाम ईमानदार अधिकारियों को न्याय दिला पाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। लगातार गरीबों को बिना जुर्म कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, 20 साल 30 साल उन्हें जेलों में सड़ा दिया जाता है, उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है। उनके लिए लड़ने वाला कोई नहीं है, उनके लिए कानूनी कार्रवाई करने वाला कोई नहीं है। जो होता है उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई ये सत्ता में बैठे जो भ्रष्ट तंत्र के लोग हैं वही उन पर कार्रवाई कर रहे हैं।
सवाल हमारा यह है कि विष्णुदत्त बिश्नोई पर को न्याय मिल पाएगा, उनके परिवार को न्याय मिल पाएगा? सवाल यह है। सवाल अगर इसका जवाब कुछ सालों में हमारे सामने आता है तो हमें लगेगा कि हमारी सरकारें एक बेहतर काम कर रही है, बेहतर इकबाल दिखा रही हैं। लेकिन मैं पूरी तौर पर, यकीनी तौर पर कह सकता हूं कि विष्णुदत्त बिश्नोई ने आत्महत्या की है, लेकिन उनके इस लड़ाई में डेमोक्रेटिक भारत साथ है। लेकिन सरकार और पूरा जो तंत्र है, क्या वो साथ देगी या उन्हें न्याय दिला पाएगी? सवाल सबसे बड़ा आपके सामने और हमारे सामने यही है। तो साथियों, डेमोक्रेटिक भारत को आप देखते रहें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो दीजिए महेश वर्मा को इजाजत। शुक्रिया।